जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक और अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम यशायाह की किताब 61 अध्याय में से परमेश्वर का वचन की अध्ययन हम करते आ रहे हैं। पिछले वीडियोस के लिंक्स जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज के अध्ययन के लिए यशायाह की किताब में 61 अध्याय में से हम दूसरी और तीसरी आयतों को हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। हम पिछले वीडियो में यहोवा का पलटा लेने का दिन के बारे में अध्ययन किया था। जितने भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। आज के इस भाग में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग अपने पापों की वजह से विलाप में जी रहे हैं, विलाप करते जी रहे हैं, उनको उनका विलाप दूर करके शांति देना चाहता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, विलाप करने वालों को शांति दूं, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। उन दिनों में प्रियो हम देख सकते हैं कि जो भी मनुष्य दुख में जी रहा है, वो अपना सिर पर राख डालता रहता था। हम इमेजिन कर सकते हैं जो भी व्यक्ति अपने सिर पर राख डालने से कितना अजीब दिखता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य का दुख हटा के अपना सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है। तो सुंदर पगड़ी जो है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आनंद को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आता है, तो उसकी वजह से जो आनंद हम पाते हैं, उसको दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। और वो हर्ष का तेल लगाना चाहता है हमारे सर पर, यानी कि हमारा विलाप दूर करके, हमारा दुख हटाकर वो प्रभु अपना हर्ष का तेल हमारा सर पर डालना चाहता है। तो हर्ष का तेल जो है, जब हम तेल लगाते हैं प्रिय हमारा सिर पर, तो कितनी ठंडी हम महसूस करते हैं, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। उसी अनुभव में प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर जाना चाहता है और हमारी उदासी हटाकर प्रभु यीशु मसीह यश का ओढ़ना लगाना चाहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हम दुख में जी रहे हैं प्रियो, हमारे पापों की वजह से, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हमारे पापों की कबूल करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में आकर हमारे पापों को हटाकर उनका उद्धार हमें देने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पछताते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन में हम स्वागत करते हैं, तब हमारा विलाप हटाया जाएगा, हमारा दुख जो है वो हट जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर रहेगा करके हम देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, विलाप करने वालों को शांति, इस अंश पर हम अध्ययन करेंगे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में दो प्रकार का शोक के बारे में लिखा हुआ है। एक तो संसारी शोक है और दूसरा परमेश्वर भक्ति का शोक, अंग्रेजी में सारो ऑफ द वर्ल्ड एंड गॉडली सारो। इस दो प्रकार के शोक के बारे में हम पढ़ सकते हैं दूसरी कोरिन्थियों 7 अध्याय में 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक यानी कि रिपेंटेंस जो है प्रियो, वो उससे क्या होगा, उससे मनुष्य का उद्धार होगा। लेकिन संसारी शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। संसारी शोक के बारे में पहले हम कुछ वचन को अध्ययन करेंगे। संसारी शोक यानी कि सारो ऑफ द वर्ल्ड, पहले यूहन्ना में 2 अध्याय में 15 आयत से हम पढ़ते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही के ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं
दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन सारे चीजों को हम इस संसार में देखते हैं। ये सारे विषय जो है मनुष्य को बहुत ही दुख बांटते हैं करके, दर्द बांटते हैं करके हम देख सकते हैं। शोक में रहने के लिए मनुष्य को लेकर जाते हैं करके हम देख सकते हैं। गलातियों 5वें अध्याय में 19 आयत से भी हम पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं शरीर के काम भी जो है प्रियो, भिन्न प्रकार के पाप के बारे में इन आयतों में लिखा हुआ है। ये सारे विषय में जो भी मनुष्य फंसा रहता है वो भी संसारी शोक में जीता रहता है करके हम देख सकते हैं। याकूब की किताब पहला अध्याय में 14 आयत से लेकर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण खींचा जाता है, पाप में डाला जाता है और संसारी शोक में गिरकर जीता रहता है करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय में 10वीं आयत में, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। तो दुष्ट को यानी कि पापी को बहुत पीड़ा होगी करके परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं। यशायाह 48 अध्याय 22 आयत में और 57 अध्याय 21 आयत में भी दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा की यही वचन है। तो दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं होगा करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय में 4 आयत में भी, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। इस प्रकार संसारी शोक के बारे में हम देखते आ रहे हैं, और 3 ऐसे विषयों को हम देखेंगे जो मनुष्य को संसारी शोक में डालते हैं। लव फॉर मनी यानी कि पैसे के प्रति प्रेम, इसके बारे में पहले तीमुथियुस में 6वें अध्याय में 10वीं आयत में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो हम देख सकते हैं रुपये का लोभ जो है मनुष्य को विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों में रहने के लिए यह संसार उनको लेकर जाता है। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में 4 आयत से हम पढ़ते हैं, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। इधर हम देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो रुपये का लोभ में महायाजकों के पास गया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो 30 चांदी के सिक्के उनसे ले लिया करके हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पकड़ाए जाने पर 4 आयत में वो कह रहा है कि मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। इस प्रकार पैसे के लालच जो है उसकी वजह से इस्करियोती वो मृत्यु प्राप्त किया करके हम देख सकते हैं। दूसरी राजा में 5 अध्याय में 21 आयत से हम गेहाजी के बारे में पढ़ते हैं। एलीशा का शिष्य जो है गेहाजी, नामान जब अपनी कोड़ी से चंगाई प्राप्त किया था, उन्होंने एलीशा को कुछ भेंट देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने मना किया था। तब गेहाजी ने धन की लालच में गिर पड़ा और नामान की रथ के पीछे भागता गया और नामान से झूठ बोलते हुए 2 जोड़े वस्त्र और 2 किक्कार चांदी उनसे लेकर अपना घर आ गए करके हम देख सकते हैं। गेहाजी की इस पाप की वजह से क्या हुआ, 27 आयत में हम पढ़ते हैं, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को
सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। इस प्रकार देख सकते हैं कि गेहाजी धन का लालच के कारण प्रियो श्वेत कोड़ी बनकर उधर से चला गया। न केवल गेहाजी बल्कि उसका सारे वंश जो है उनके ऊपर कोड़ जो है सदा लगा रहेगा करके हम इन वचनों में हम देख रहे हैं प्रियो। इस प्रकार धन का लोभ जो है, पैसे का लालच जो है, मनुष्य को कितनी गहरी संसारी शोक में डालता है करके हम इन आयतों से हम देख रहे हैं। नीति वचन में 23 अध्याय में 4 आयत में हम देख सकते हैं, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। पहली तिमोथेयुस 6वें अध्याय 17 आयत में इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मरकुस 4 अध्याय में 18 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। तो मनुष्य के जीवन में प्रियो संसार की चिंता, धन का लोभ जो है और वस्तुओं का लोभ जो है वो परमेश्वर का वचन को दबाते हुए उनको संसारी शोक में जीने के लिए लेकर जाते हैं करके इन आयतों में हम देख रहे हैं। सबोपदेशक 4 अध्याय में 8वीं आयत में भी हम देखते हैं, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। यदि कोई मनुष्य को कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो भी उसका परिश्रम का अंत नहीं है, क्योंकि उनके आंखें जो है धन से नहीं हट रहे हैं। सभोपदेशक 5 अध्याय में 13 आयत में भी अपनी ही हानि के लिए रखा हो। जो भी मनुष्य धन को इकट्ठा कर रहे प्रियो, वो अपनी हानि के लिए उसको इकट्ठा कर रहे करके वचन बताता है। याकूब की किताब में 5 अध्याय 1 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, ये धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोवो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं, यदि धोखा दे करके पैसा की कमाई की है तो उस पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। नीति वचन 27 अध्याय में 24 आयत में, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरते। तो हम सोचते होंगे कि हमारे बैंक बैलेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो तो केवल कम समय के लिए रहती है, फिर चली जाती है करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 62 अध्याय में 10वीं आयत में, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। तो प्रभु बता रहे हैं प्रियो कि जब आपके पास पैसे हैं, आपके पैसों के ऊपर आपका मन नहीं लगाना। नीति वचन 11 अध्याय में 28 आयत में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। इस प्रकार प्रियो हम पैसे के प्रति प्रेम जो है वो संसारी सुख मनुष्य को कैसा दिलाता है करके इन आयतों में हम देखते आया। अब हम दूसरे विषय को हम देखेंगे, जो ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीना। नीति वचन 23 अध्याय में 29 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाते हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है,
तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता है और कैरत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। इस प्रकार शराब पीने से भी प्रिय मनुष्य बहुत गहरी संसारी शोक में फंस जाता है करके हम इन वचनों में हम देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति झगड़े में फंसा रहता है, उसका अकारण घाव होते हैं और वो बहुत ही दुख में वो जीता रहेगा। तीसरा विषय हम देखेंगे अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार। नीति वचन 6वें अध्याय में 26 आयत से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरना जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, जो भी मनुष्य व्यभिचार में फंसा रहता है उसको भी संसार की शोक मिलेगा। नीति वचन 2 अध्याय 18 आयत से हम पढ़ते हैं, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। इस प्रकार व्यभिचार का पाप कितना भयंकर होता है करके प्रियो हम देख सकते हैं। और नीति वचन 7 अध्याय में 22 आयत से, जैसे बैल कसाई खाने को व जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ ना पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य व्यभिचार की पाप में फंसा रहता है वो ऐसा बैल के समान है जो कसाई खाने को जा रहा है। जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ ना पाने को जाता है उसके समान है और उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। इस प्रकार संसारी शोक मनुष्य के ऊपर आता है करके हम देख सकते हैं। नीति वचन 7 अध्याय में 27 आयत में, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। व्यभिचारिणी का जो घर है प्रियो, वो मृत्यु के घर में पहुंच जाता है करके हम देख सकते हैं। नीति वचन 29 अध्याय में 3 आयत में, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। यिर्मयाह की किताब में 23 अध्याय 10वीं आयत में, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई है। तो व्यभिचार की पाप के कारण प्रियो, इसराइल के देश में वो सारे देशवासी जो है विलाप में जी रहे हैं करके हम देख सकते हैं। उनकी वन की चराइयां भी सूख गई है। होशे की किताब में भी 4 अध्याय में 1 आयत से हम पढ़ते हैं, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लाग कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुमला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। इस प्रकार व्यभिचार के पाप की वजह से इस्राएल देश में कितना नष्ट पहुंचाए करके हम देख रहे हैं प्रियो। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है करके भी हम देखेंगे। परमेश्वर जो है व्यभिचार की पाप को छोड़कर, पैसे की लालच की पाप को छोड़कर, शराब पीने की पाप को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने पाप से पछताकर उद्धार पाने के लिए निमंत्रण दे रहा है करके हम देख सकते हैं। कॉल टू हैव गॉडली सॉरो, रिपेंटेंस। अब तक हम संसारी शोक के बारे में देखे हैं प्रियो, भिन्न प्रकार की आयतों में से। अब हम देखेंगे परमेश्वर भक्ति का शोक क्या होता है, यानी कि रिपेंटेंस क्या होता है। मत्ती सुसमाचार में 5 अध्याय 4 आयत में हम पढ़ रहे हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। याकूब की किताब 4 अध्याय में 8 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करा और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तो इन आयतों में परमेश्वर का वचन सारे पापियों को, सारे मनुष्य को अपने पाप से पछताते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रोने के लिए, यानी कि परमेश्वर भक्ति का शोक के साथ अपने पापों को कबूल करने के लिए निमंत्रण दे रहा है करके हम देख सकते हैं। यशायाह की किताब में पहला अध्याय में 16 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो यहोवा जो है प्रियो, इस्राएलियों को बता रहा है कि अपने पापों के कारण पछताते हुए उसके पास आकर भलाई करने के लिए, यानी कि यहोवा को कबूल करते हुए उनका वचन को पालन करने के लिए बता रहा है करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 4 अध्याय 4 आयत में, कामते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। भजन संहिता 130 अध्याय में 13 और 14 आयतों में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। इस प्रकार प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आएंगे, हम हमारे पापों को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेंगे? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो परमेश्वर का दया के लिए प्रियो, उनकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है करके हम देख सकते हैं। जब हम परमेश्वर भक्ति का शौक के साथ उनकी उपस्थिति में आएंगे तो उसका फायदा क्या होगा करके हम देखेंगे। यशायाह की किताब में 35 अध्याय में 10वीं आयत में, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। जब हम परमेश्वर का उद्धार पाएंगे, उनकी उपस्थिति में परमेश्वर भक्ति का शौक के साथ आएंगे, तब क्या होगा? तब हम हमारे पापों से छुटकारा पाएंगे, और हम प्रभु की उपस्थिति में जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, यानी कि प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, और हमारा सिर पर सदा का आनंद रहेगा। चाहे कभी कभी इस जीवन की मुसीबतों के कारण हम दुखी होते रहेंगे, लेकिन उनका आनंद जो है वो हमारे सिर पर से नहीं हटेगा करके हम देख सकते हैं। यशायाह की किताब 51 अध्याय में 11 आयत में भी हम पढ़ते हैं, सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे, और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। अंत में प्रियो, भजन संहिता 30 अध्याय 11 आयत में हम पढ़ते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इस प्रकार प्रिय, परमेश्वर भक्ति के साथ जब हम आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हम उनका उद्धार पाएंगे, और परमेश्वर का आनंद जो है, अनंत आनंद जो है, हमारे हृदय में रहेगा करके हम देख सकते हैं। हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलेगा। संसार के पापों के कारण संसारी शोक मिलेगा, और जो संसारी शोक जो है मृत्यु के ओर हमें लेकर चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर भक्ति के साथ जब हम उनकी उपस्थिति में आएंगे, हमारे पापों का कबूल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में
जब हम मानेंगे उनको, तो हमें हमारे पापों का छुटकारा मिलेगा। प्रभु का अनंत आनंद हमारे सिरों पर रहेगा करके, हमारे हृदय में रहेगा करके, इन सारे आयतों के द्वारा हम देख रहे हैं। तो क्या आप भी संसारी शोक में जी रहे हो? तो क्यों ना परमेश्वर भक्ति का शोक के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर उनको कबूल करते हुए, पाप का छुटकारा पाते हुए उनका उद्धार पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशाया की किताब में 61 अध्याय में से विलाप करने वालों को शांति इस अंश पर अध्ययन करने के लिए आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो संसारी शोक में जी रहे हैं, तो उनका शोक को हटाकर परमेश्वर भक्ति का शोक के साथ वे आपकी उपस्थिति में आकर आपका उद्धार पाने के लिए उनको सहायता दीजिए। संसार के सारे मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी संसारी शोक में डूबकर दुखी होकर जी रहे हैं प्रभु, उनसे बात करो, आपका उद्धार उनको भी दे दीजिए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर सकें। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।